अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमार बिन सलीम है। आई होप आप सब लोग जो हैं खैरियत से होंगे। पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक बड़ी डिफ़िकल्ट किस्म का डिसीजन ले दिया और शायद गवर्नमेंट के लिए आसान या डिफ़िकल्ट हो, आई डोंट एग्जैक्टली नो, मगर आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल है। अब उसमें ये कि जी पेट्रोल प्राइसेस जो है 147 पे थी और अब वो 160 पे चली गई, जो कि पाकिस्तान का इज़ एन ऑल टाइम हाई। इससे ऊपर आई थिंक पेट्रोल प्राइसेस कभी भी नहीं गई। और हम लोगों ने बैश करते हैं इमरान खान को, जी महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है इस दौर में, अनप्रेसिडेंटेड महंगाई हुई है और पोस्ट कोविड सिचुएशन में जहाँ पे पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन हुई है, पाकिस्तान ने उसका बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया उस इन्फ्लेशन को। एट द सेम टाइम मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और आई नो सब बैश कर रहे हैं इमरान खान को, इट वुड हैव बीन क्वाइट ईजी फॉर मी कि मैं भी यही करता। लेकिन जब मैं थोड़ा सा इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई क्यों गई हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि खान साहब जो हैं वो ऐसे नहीं करते हैं एक दिन उठे और आज डिसाइड कर लेगा आज पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा देनी, आज गैस की प्राइसेस बढ़ा देनी, आज बिजली के नर्फ जो हैं बढ़ा देने। सो मुझे ये समझ आई कि बेसिकली जो रशिया और यूक्रेन का इस वक्त पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम चल रहा है, जो विच इज़ क्वाइट सीरियस वन बाय द वे, उसके बाद जो रिएक्शन है वो ये है कि जी जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं और इस वक्त पर बैरल जो प्राइस है ऑयल की, क्रूड ऑयल की, दैट इज़ $95 पर बैरल तकरीबन आ गया, 95 96 थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। एक बैरल के अंदर देर आर 159 लीटर्स ऑफ ऑयल। अगर आप 95 को 59 पे तकसीम करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं ऑयल के इस वक्त जो डॉलर का जो रेट है उससे, विच इज़ ऑलमोस्ट 180 रुपीज़, सो यू विल फाइंड कि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं दे आर ऑलमोस्ट 107.5 रुपीज़ क्रूड ऑयल पर लीटर प्राइस बता रहा हूँ आपको। अभी इसमें ऑयल रिफाइन नहीं हुआ, अभी इसमें ऑयल जो है वो पाकिस्तान तक ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, विद इन पाकिस्तान फर्दर ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, मार्केट नहीं हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह जो हैं वो अभी इसके अंदर नहीं है, एंड दैट इज़ जस्ट द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल पर लीटर 107.5। हाँ, इसमें पेट्रोलियम लेवी कितनी है वो पिछले महीने तक 14 रुपये थी, इस महीने आप समझ लें कि तकरीबन 18 रुपये है, और कस्टम्स जो हैं इस पर, कस्टम टैक्स जो है वो इस पर तकरीबन 12 रुपये फ़ी लीटर है। तो आप समझ लें कि जी गवर्नमेंट ओवरऑल प्राइस के ऊपर 30 रुपये ले रही है, तो अगर वो टैक्स वगैरह निकाल देते तो 130 रुपीज़ होता है। अब टैक्स भी नहीं निकाल सकते, IMF वगैरह से लोन्स वगैरह लिए हैं, वो लोन्स वगैरह भी वापस करने हैं। और मैं आपको बताऊँ ये चीज़ कि तकरीबन 4 रुपीज़ पर मंथ के हवाले से ये बढ़ता रहेगा, एंड इट विल गो अप टिल 30 जो पेट्रोलियम लेवी है। सो ये होगा क्योंकि भाई लोन्स वगैरह लिए हुए वापस करने हैं। सो जहाँ गवर्नमेंट को ब्लेम करना इज़ वेरी वेरी आसान, और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं इस वक्त काफ़ी बढ़ भी गई हैं, इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। वाई इट इज़ बेटर टू थोड़ा सा टेक अ वाइडर व्यू ऑफ द होल सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड वाई द गवर्नमेंट टुक दिस स्टेप। ठीक है, तो जो लोन्स पहले हमने लिए हुए हैं वो अब वापस करने हैं, और मैं समझता हूँ कि जो हमने अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट की होती है अपने मुल्क की तो शायद आज हम वो लोन जो हैं वो पैसे माफिया से निकलवा के ले के दे सकते और हमें इतने ज़्यादा टैक्सेस ना लगाने पड़ते, मगर वो भी क्योंकि नहीं हो रही तो आज ये हम इस सिचुएशन में आ गए हैं। तो बहरहाल इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और आपने भरवाना नहीं है।